12th के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है? यही ना कि कौन सा करियर चूज़ करें जिसमें फ्यूचर भी सिक्योर हो और सैलरी भी हाई हाई रहे जिसकी। क्योंकि सच तो यही है कि हर साल लाखों स्टूडेंट 12th पास करते हैं, उनमें से मैक्सिमम को तो पता भी नहीं होता है कि कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जिनमें हाई सैलरी है, जिनकी फ्यूचर में डिमांड है। और बच्चे क्या करते हैं ना कि बस फ़्लो में या दोस्तों के कहने पे या किसी घर के बड़े के कहने पे एक कोई भी फील्ड ले लिया, मतलब डिसाइड कर लिया कि हाँ ये करना है, और उनके 3-4 साल वेस्ट हो गए, बाद में वो रिग्रेट करते हैं। लेकिन अगर पहले से ही पता हो कि क्या फ़ील्ड चूज़ करने से क्या होता है, फ्यूचर में किसकी डिमांड ज़्यादा है और कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें सैलरी ज़्यादा हो, तो कुछ ही सालों में लाखों की सैलरी मिलेगी। तो चलो इस वीडियो में आपको बताऊंगी 7 ऐसी जॉब्स के बारे में जो इंडिया में बहुत ज़्यादा जिनकी सैलरी है और बहुत ज़्यादा डिमांड में भी हैं और आने वाले टाइम पे भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि सबसे एंड में मैं बताऊंगी कि कौन सा वो फील्ड है जो हाईएस्ट ग्रो कर रहा है। सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे डेटा साइंटिस्ट। नाम सुन के मत डर जाना, ये कोई वो साइंटिस्ट जो नासा या इसरो में वर्क करते हैं वो नहीं है। डेटा साइंटिस्ट होते हैं जो कंपनीज़ के डेटा को एनालाइज करते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है, छोटी हो बड़ी हो, स्टार्टअप हो या कोई बड़ी कंपनी है, वो सारी कंपनीज़ पहले डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे ही वो अपने डिसीजंस लेते हैं फ्यूचर के लिए। तो हर कंपनी, छोटी बड़ी कंपनी है, सब इस काम के लिए डेटा साइंटिस्ट को हायर कर रहे हैं। बस यही रीज़न है कि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी इनकी। तो इनकी स्टार्टिंग की सैलरी होती है लाइक 8 to 10 LPA, और एक्सपीरियंस के बाद तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं, लाइक 20+ LPA तक जाती है। तो इसके लिए स्किल्स होंगी मैथमेटिक्स, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, और स्टैटिस्टिक्स अच्छी हैं आपके, और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है या फिर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो ये फील्ड बेस्ट है आपके लिए, बिल्कुल आप इसको चूज़ करो। अब सेकंड नंबर में बात करेंगे कॉमर्शियल पायलट की। कॉमर्शियल पायलट कोई ईजी जॉब नहीं होती है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पायलट बनना। लेकिन अगर आपको घूमना फिरना पसंद हो, क्योंकि लोगों की तो ड्रीम ही होता है ना कि हाँ पूरा इंडिया घूमना है या पूरा वर्ल्ड घूमना है, तो अगर आपकी जॉब ही वही हो कि घूमने वाली, तो सोचो कितना अच्छा है। इसके लिए बेसिकली जो सैलरी होती है कॉमर्शियल पायलट्स की, वो होती है 1 to 2 lakhs पर मंथ की, और एक्सपीरियंस के साथ तो 5 to 10 lakhs पर मंथ तक जाती है। ये भी पहले से जान लो कि पायलट बनना कोई इजी टास्क नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है पायलट बनना, और इसकी ट्रेनिंग भी काफ़ी कॉस्टली होती है। लेकिन ये बहुत अच्छी जॉब है और सैलरी भी इसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है। थर्ड नंबर पे अपन बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। आप सबके घर में लगभग, या फिर फ्रेंड्स, या फिर कोई ना कोई तो होगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसके बारे में आपके घर वाले बोलते होंगे कि वो भैया या वो दीदी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है और उनकी आज सैलरी देखो कितनी है। लेकिन उनमें से बहुत कम ही होंगे जो पहले से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते थे। मैक्सिमम लोग तो बस ऐसे ही घूमते फिरते बन गए। लेकिन अगर आप पहले से ही डिसाइड करके जाओ कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, तो सोचो आपका फ्यूचर उनसे कहीं ज़्यादा आगे जाएगा और आप उनसे ज़्यादा ग्रो करोगे। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते क्या हैं, जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, चाहे मेटा या एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, या बहुत सी उनमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनके लिए वो इंजीनियर्स को हायर करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत ज़्यादा डिमांड पे हमेशा रहता है और अब भी आगे भी और भी ज़्यादा रहेगा। और इनमें स्टार्टिंग की जो सैलरीज होती है, अगर आप कंपनी पे वेरी करता है, अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी में आप जाते हो तो स्टार्टिंग की सैलरी आपको 5 to 10 LPA तक मिल सकती है। अगर वहीं आपकी कंपनी बड़ी है, लाइक अगर आपको मेटा या फिर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह पे वर्क करने का मिल जाता है चांस, तो आपकी सैलरी तो 20 LPA प्लस ही जाएगी स्टार्टिंग की भी। और फर्दर आप एक्सपीरियंस के साथ तो और थोड़ी स्किल्स के साथ बहुत अच्छा ग्रो करोगे इस फील्ड में। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट हो तो ये बहुत अच्छी फील्ड होगी आपके लिए, आप बिल्कुल इस फील्ड में जाओ आगे। फोर्थ नंबर पे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की। इन्वेस्टमेंट बैंकर बेसिकली होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बताते हैं कि उनको, मतलब उनको फाइनेंशियली एडवाइस करते हैं कि कौन सी फील्ड में कौन सी फील्ड होगी जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं होता। उसके लिए वो एक स्पेसिफिक पर्सन को हायर करते हैं, एक नहीं बहुत से होते हैं, जो कि उनके लिए सब बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कौन सी कंपनीज़ हैं या फिर कौन सी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी बहुत अच्छी सैलरी पाते हैं। स्टार्टिंग की उनकी सैलरी होती है 10 to 12 LPA, और फिर एक्सपीरियंस के बाद तो 40 LPA प्लस होती है। लेकिन ये भी जान लो कि ये कोई इजी जॉब नहीं है या इजी टास्क नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उन पर।
पर हाँ सैलरी बहुत ज़्यादा है। फिर अपन 5 नंबर पे बात करेंगे डॉक्टर की। तो डॉक्टर बनना तो बहुत से लोगों का सपना होता है और ये बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है अपने इंडिया में। चाहे एआई कितना ग्रो कर ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी ग्रो कर ले, लेकिन जो लोग हैं ना उनका ट्रस्ट एआई पे हेल्थ केयर फील्ड में तो नहीं जाएगा। तो डॉक्टर्स की डिमांड हमेशा रहेगी, अभी भी है, हमेशा रहेगी। और डॉक्टर्स बहुत अच्छा इनकम भी कर लेते हैं। बस वेरी करता है कि वो कहाँ पे डॉक्टर हैं, लाइक प्राइवेट डॉक्टर हैं, प्राइवेट क्लिनिक है उनका, या गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है। तो इनकम की बात करते हैं, लाइक सैलरी की बात, तो डॉक्टर जो हॉस्पिटल में होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उनकी स्टार्टिंग की सैलरी होती है 60,000 की पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी होती है। और अगर उनका खुद का क्लिनिक भी है तो क्लिनिक तो वेरी करता है कि कितना ज़्यादा आपका क्लिनिक चल रहा है, कितने पेशेंट्स हैं, तो 6 lakhs to 10 lakhs तक जाते हैं। और वहीं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बात कर ली तो 2 to 3 lakhs पर मंथ उनकी सैलरी होती है, और एक्सपीरियंस के साथ तो बढ़ती ही जाती है। तो डॉक्टर बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत रिस्पेक्ट है इसमें इंडिया में। और हाँ थोड़ी स्ट्रेसफुल भी है, तो बिल्कुल आप देख लो, अगर आपको हॉस्पिटल इन्वायरमेंट पसंद है, बहुत अच्छी फील्ड है आपके लिए। और 6 नंबर पे अपन बात करेंगे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। इंडिया में सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब्स की अगर बात करें तो उनमें से एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा इनकम है उनकी, बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं वो। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है ना, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मैनेज करते हैं। कोई बड़ी कंपनीज़ हैं या छोटी कंपनी है, स्टार्टअप्स हैं, तो उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वो मैनेज करते हैं। तो सैलरी की बात करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टार्टिंग सैलरी होती है 6 to 10 LPA तक, बहुत स्टार्टिंग की सैलरी है ये। और एक्सपीरियंस के साथ तो 40 LPA प्लस ही जाते हैं। क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगी कि कौन सी वो फील्ड है जो हाई ग्रो कर रही है, मतलब बहुत फास्ट ग्रो है जिनमें। तो 7th और सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली फील्ड है एआई इंजीनियर की। एआई इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। आप सबको पता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो एआई इंजीनियर्स बेसिकली करते क्या हैं कि जो भी कंपनीज़ हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है, तो वो जो मशीन्स हैं उनको इंटेलिजेंट बनाने का काम करते हैं। उनमें लाइक जैसे अभी ह्यूमंस पे रिसर्च हो रही है, वैसे ही मशीन्स पे भी रिसर्च हो रही है कि उनको कैसे इंटेलिजेंट बनाया जाए, लाइक उनमें ह्यूमन लाइक थिंकिंग कैसे डाली जाए। तो इन सब पे वो बेसिकली वर्क कर रहे हैं जो एआई इंजीनियर्स हैं। एआई इंजीनियर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो आपको स्टार्टिंग की ही सैलरी मिल जाएगी 40 LPA प्लस। और अगर थोड़ी छोटी कंपनी है तो फिर भी आप 10 to 20 LPA तक लेके चलो, स्टार्टिंग की सैलरी होती है ये। और यही फील्ड है जो आगे फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि एआई जितना भी ज़्यादा डेवलप होगा, इंजीनियर्स की उतनी ही डिमांड बढ़ेगी कि उनको और ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट बनाया जाए। इसलिए बहुत अच्छी फील्ड है, फ्यूचर सिक्योर है, हाईएस्ट पेइंग है, और ये मुझे तो फ़िलहाल के लिए बेस्ट फील्ड लग रही है। तो आप बस ये मत सोच के लेना, मतलब कोई भी अगर डिसीजन लेना तो ये बिल्कुल मत सोचना कि इसमें सैलरी ज़्यादा है इसलिए बस यही करना है। आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखो, फिर देखो कि आपको किस फील्ड में जाना है। क्योंकि अगर आप बिना इंटरेस्ट के किसी फील्ड में चले भी जाते हो ना, तो शायद आप अपने काम से बोर हो जाओगे। और अगर इंटरेस्ट के साथ किसी फील्ड में जाते हो तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ पाओगे, बहुत ज़्यादा आपकी सैलरी भी हाई होगी, बूस्ट होगी। तो बिल्कुल पहले अपना इंटरेस्ट देखो, और फिर हाँ सैलरी तो देखनी ही है कि कौन सी फील्ड में सैलरी ज़्यादा है, कौन सी में ग्रोथ ज़्यादा है। तो अपनी सैलरी के साथ साथ इंटरेस्ट भी ज़रूर देखो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए करियर गाइडेंस की मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज़, टाटा।